हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल दी खटोराय पर। और आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, 3 दिन से एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आपके पास एक भी वीडियो नहीं आया है। तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारी दिशा की दोनों किताबें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें किस पर वीडियो बनाना चाहिए, कौन सी किताब, क्या कंटेंट होना चाहिए, उन सभी के लिए दोस्तों 3 दिन लग गए सब कुछ देखने में। तो आज से हम दोस्तों इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, भारत की राज व्यवस्था, जिसमें हम पहला भाग पढ़ेंगे दोस्तों संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन। इसके अंदर दोस्तों आपको प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या होगी, जैसे कि दिशा की किताब के अंदर थी। और दोस्तों आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर कराए जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ये कौन से पेपर के अंदर आए हुए हैं वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं ये चीज़ भी। और इसमें से ही दोस्तों पटवार में भी बहुत सारे प्रश्न देखे गए थे इस कंटेंट में से, और आपको आगे आपकी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दोगे, एसआई, सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ना। पहला प्रश्न, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है डी, आजीविका की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। इनका वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? उत्तर है बी, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसके विपरीत यूएसएस फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तीसरा प्रश्न, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? उत्तर है डी, गरासिया। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबद्ध है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबद्ध है। गरासिया जनजाति राजस्थान की मीणा एवं भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबद्ध उपजातियां हैं? इसका उत्तर है दोस्तों ए, सांसी। बीजा और माला उपजातियां सांसी जनजाति से संबद्ध उपजातियां हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां भील, मिनास, डामोर, धनका, गरासिया, सहरिया, कंजर, सांसी और पटेलिया हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संबंधित है। उत्तर है बी, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर से। दोस्तों जीएसटी सबसे पहले असम के अंदर आया था, असम में लागू किया गया था जीएसटी को सबसे पहले। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से वस्तु एवं सेना कर जीएसटी से संबंधित है। इस संशोधन ने भारत में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें पहले के जटिल कर प्रणाली को समाप्त किया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। उसके बाद हमारे देश में 101वें संविधान संशोधन के तहत 2017 से जीएसटी लागू हो गया था और दोस्तों सबसे पहले ये असम के अंदर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? उत्तर है तीसरा, कांजी हाउस। इसके अलावा तीनों सूचीबद्ध हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में, जो कि हैं पशुपालन, लघु उद्योग और बाजार एवं मेले। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान है, जो कि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। इस अनुसूची में कृषि, जल आपूर्ति, पशुपालन और अन्य लघु उद्योग, बाजार एवं मेले शामिल हैं, जबकि कांजी कैटल पाउंड हाउस इस अनुसूची का विषय नहीं है।
निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है? उत्तर है दोस्तों ए अनुच्छेद 243 ब। अनुच्छेद 243 ब का संबंध भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर निगमों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार प्रदान करता है कि नगर पालिकाओं के लिए कानून बना सकते हैं। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? इसका उत्तर है दोस्तों सी यानी अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े? उत्तर है बी केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के बहुमत के फैसले में माना कि भारत का संविधान एक मूल ढांचा है जिसे संविधान संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है और यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्य का वर्णन है? इसका उत्तर है दोस्तों सी 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है। संविधान के 73वें संशोधन से वर्ष 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायतों के कार्यों से जुड़े 29 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस देश से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली? उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यह है कि न्यायालय के पास संविधान का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और सरकारी कार्यों की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? उत्तर है डी अनुच्छेद 310। प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। इस सिद्धांत के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध केवल तभी हटाया जा सकता है जब इनकी सेवा शर्तों में कोई विशेष प्रावधान हो। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लेखित हैं? उत्तर है बी 3 विधियां उल्लेखित हैं। बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए 3 प्रमुख विधियां उल्लेखित हैं। पहली है साधारण विधि, दूसरी है विशेष बहुमत की आवश्यकता और तीसरी है संघ और राज्य विधानसभाओं की सहमति। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? उत्तर है सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा ही राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया एवं संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया है। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं? उत्तर है ए 6 माह तक।
संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित हैं, जिसके अंदर दोस्तों 352 के अंदर होता है कि हमारे देश के ऊपर कोई हमला हुआ तो आपातकाल लगेगा। 356 के अंदर है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से स्टेट को नहीं चला पा रही है तो जो राज्य का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को खत लिखेगा और फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। और 360 के अंदर फाइनेंशियल आपातकालीन लगता है दोस्तों, मनी से रिलेटेड होता है 360 वाला। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किस प्रदान की गई है? उत्तर है ए, संसद को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता संसद पार्लियामेंट के पास है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से हुआ है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है? उत्तर है बी, यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 को 2 शक्तियां प्रदान करता है। ए, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें और बी, नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। दोस्तों पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, उसके अंदर 1 से 4 अनुच्छेद तक स्टेट रिलेटेड ही चीज़ें हैं, जिसके अंदर पहले में तो बताया गया है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरे के अंदर ये बताया गया है कि हम दूसरे स्टेट्स को मिला सकते हैं इंडिया के अंदर। और तीसरे आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा बड़ा किया जा सकता है, किसी स्टेट को छोटा कर दिया जा सकता है और बड़ा भी कर दिया जा सकता है, और उन्हीं में से तोड़कर नया स्टेट भी बना सकते हैं। और चौथे के अंदर लिखा गया है कि ये दूसरे और तीसरे के अंदर जो भी किया जाएगा वो संविधान संशोधन के अंदर नहीं मिलाया जाएगा, यानी उसे अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा। ये बिना अमेंडमेंट के ही कर दिए जा सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत। 18वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? उत्तर है डी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है। 19वां सहकारी सोसाइटियां विषय है। उत्तर है डी, राज्य सूची का। सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं। राज्य सूची के अन्य विषयों में लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, मादक लिकर, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर आदि विषय आते हैं। 20वां, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, यानी केवल पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। पहला कथन है संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनः स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। डी, उपर्युक्त दिए गए प्रश्नों में कथन पहला, तीसरा और चौथा सही है। दोस्तों ये 20 प्रश्न ही आज हम करेंगे। अगर आपको इस पर ही वीडियोस चाहिए, इसी पर हमें अगर इसी तरीके से आपको इंडियन पॉलिटिक पढ़नी है, भारत की राज व्यवस्था पढ़नी है, इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस हो और ऐसे ही आंसर हो, तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो यहाँ तक आकर देखा है, 20 प्रश्न देखे हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो का तरीका अच्छा नहीं लगेगा या ये कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे बदल देंगे।
तो कमेंट अवश्य करें अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों।